अस्सलाम वालेकुम। आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ज़हमत हुई यहाँ पे आने में। जनरली प्रेस कॉन्फ्रेंस कुरंगी में बहुत कम होती हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने ज़रूरत समझी क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ एक पुलिस के वाक़े से था। तो आप लोगों को याद होगा कि 29 तारीख लग चुकी थी और रात को इतवार और पीर के दरमियानी शब थी, जब तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब SHO लांडी के ऊपर फायरिंग हुई थी और SHO लांडी सादत भट्ट साहब उसमें ज़ख्मी हुए थे। और बहुत सारे आप लोग सहाफ़ी हजरात मेरे साथ थे वहाँ पे, जिना हॉस्पिटल में भी और आगा खान हॉस्पिटल में भी। आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सादत भट्ट की तबीयत काफ़ी बेहतर है, कल वो डिस्चार्ज भी हो गए और माशाल्लाह अब घर पे हैं, लेकिन उनकी ट्यूब अभी भी लगी हुई है। डॉक्टर्स ने उनको एहतियात का काफ़ी मशवरा दिया है। अल्लाह ताला का से दुआ है कि उनकी अल्लाह ताला सेहतयाबी फरमाए, आमीन। सिलसिला ये है कि वो जो वाक़या था उसमें 3 मोटरसाइकिलों पे 7 मुल्ज़िमान थे और वो 7 मुल्ज़िमान ये बेसिकली ये 10-15 मुख्तलिफ मुल्ज़िमों का एक मुल्ज़िमान का ग्रुप है जो हफ्ते में 15 दिन में एक दफ़ा निकलते थे किसी भी इलाके में और लेट नाइट निकलते थे 2 बजे 3 बजे के टाइम पे। और वो वहाँ से जो दुकानें, जो होटल, जो लोग मिलते थे उनसे कोई मोबाइल फ़ोन छीन लिया, कोई दुकानों से पैसे छीन लिए, होटलों से पैसे छीन लिए। ये इनका स्टाइल होता था और इनके कुछ पीछे जो मास्टरमाइंड होते थे वो लोग होते थे जो इनको सबको ग्रुपों को चलाते थे। 10-15 लोगों का ग्रुप, कभी 5-7 एक तरफ भेज दिए, 6-7 एक तरफ भेज दिए। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि 8-8, 10-10 एक साथ निकले। तो इसके पीछे हम काफ़ी अरसे से लगे हुए थे। इनका एक साथी हमने पकड़ा भी था पहले, जो